मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और आपको सबसे पहले बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जदयू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड के तलौनी के मुर्तुजापुर के बाड़ा टोला में मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली योजना के निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे। खासकर वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पौधारोपण कार्यक्रम को भी देखा। इसके अलावा जो बड़ा गांव का तालाब है उस तालाब का भी निरीक्षण किया। गौरतलब है जल जीवन हरियाली योजना को व्यापक रूप से बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी तीनों जगह निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भटकोपर पोखर का भी निरीक्षण करेंगे। गौरतलब है कि दरभंगा के बेनीपुर में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए भव्य पंडाल एवं दर्जनों दंडाधिकारी को नियुक्त किया गया था। दंडाधिकारी को विशेष हिदायत दी गई थी कि किसी भी तरह मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक नजर नहीं आए। पौधे लगाने नहीं होंगे बल्कि पौधे लगाकर उन्हें पेड़ बनाना होगा। आराम से बैठ जाइएगा, यहाँ रहने से तो कोई फायदा नहीं। भी रखे हुआ है क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही तलौनी पंचायत पहुंचे और जब सभा स्थल पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। नीतीश कुमार के ये नारेबाजी की गई। उन्हें धन्यवाद दिया गया कि इस तरह के कार्यक्रम के लिए वो अपना बहुमूल्य समय निकाले। जदयू कार्यकर्ता और नेताओं ने उन्हें फूलमाला गुलदस्ता देकर स्वागत किया। सभा को संबोधित करते उन्होंने 21 जनवरी को होने वाले बड़ा जो ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनाने पर उन्होंने विशेष बल दिया। उन्होंने शराबबंदी के साथ दहेज प्रथा के खिलाफ भी मुहिम चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सारे साल में बहुत सी बातें अपने विरोधी को भी कह दी, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य जल जीवन हरियाली योजना को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार एवं जनता तक करने का था। संस्कृति और दरभंगा का एक पहचान। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। अब मैं जिलाधिकारी महोदय दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन से चाहूँगा कि आप श्री महेश्वर हाजरी जी का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग बिहार। डॉक्टर त्यागराजन एसएम। स्मृति चिन्ह, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला कला और मिथिला की पेंटिंग बिहार की पहचान है, बिहार की अस्मिता से जुड़ी है। और मैं देखिए रहे कि जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बारिश होती है, कभी नहीं होती है, बाढ़ आ रहा है, बाढ़ का प्रकोप आता है, सूखा भी। इस सम्मान है इस मिट्टी का जहां बाबा नागार्जुन जन्मे, जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, जिन्होंने बिहार को पहचान दी। एक जोरदार तालियां। मेरे प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पांडे जी, दरभंगा के प्रभारी सचिव और समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अतुल प्रसाद जी, पथ निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मनीष अभियान चला रहे हैं
जल जीवन हरियाली, इसका हरियाली से कितना बड़ा संबंध है, पृथ्वी की उपयोगिता से कितना संबंध है, पृथ्वी की अपनी जगह की खासियत से कितना संबंध है। तो मुझे बड़ी खुशी है, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस स्थान पर इस जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया है। यहां आने के बाद कई जो योजनाएं चल रही हैं, जो जीर्णोद्धार हुआ है, कई काम हुआ, उसको भी देखने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है और जिला प्रशासन को, संबद्ध विभागों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। लेकिन आप जान रहे हैं कि इस बार की जो यात्रा है यह जल जीवन हरियाली यात्रा जानते हैं। इसके लिए हम लोगों ने काफी विचार किया है, काफी मंथन किया है। और कारण क्या था आप सबको मालूम है, पिछले वर्ष बिहार में जो सूखे की स्थिति थी, 534 प्रखंड में से 280 प्रखंड सूखा प्रभावित। और मैं पिछले साल भी चिंतित था और मुझे लग रहा था कि सूखा की स्थिति आएगी। और उसके बाद हमने इस साल के बारे में भी कहा था कि इस साल भी बुरा हाल होगा। और आप बताइए, इसको देखते हुए हम लोगों ने पूरे बिहार में अध्ययन करवाया कि क्या हो रहा है, जल स्तर की क्या स्थिति है। बरसात आने के पहले और गर्मी के दिनों में जो आकलन किया सब जगह का पूरे बिहार में, तो गंगा नदी के दक्षिण के इलाके में तो भूजल स्तर में गिरावट आती रही है, लेकिन तो हर जगह पहुंचा दिया। शौचालय भी लगभग बन गया, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, यह सब काम तो कर रहे हैं। और हम बराबर कहते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारियां होती हैं 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए मैं खुले में शौच से मुक्ति के लिए शौचालय और सब लोगों को शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। अब बहुत लोग हैं शौचालय बन भी जाए और हमने कह दिया कि भाई एक एक चीज देख लीजिए और सब लोग देख रहे हैं। अब बहुत जगह शौचालय बन गया तो बहुत लोगों की आदत ही नहीं है शौचालय में शौच करने का, चले जाते हैं बाहर, खास करके मर्द लोग। तो महिलाएं और बच्चों को तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये क्या क्या करना है सोचकर कदम उठाना पड़ेगा। और आप जानते हैं इसके बारे में 13 जुलाई को हमने बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के सभी दलों के माननीय सदस्यों की बैठक हुई, उसमें भाग लिया और उसमें इस बात का जिक्र किया, सब लोगों ने अपनी बात कही। और वहीं पर अंत में हमने कहा कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की आवश्यकता है। और नामकरण देख लीजिए, जल जीवन हरियाली, यानी जीवन के एक तरफ जल और एक तरफ हरियाली। मतलब साफ है, अगर जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। अगर जल और हरियाली का नुकसान होगा तो जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, जीवन पर संकट आएगा, चाहे वो मनुष्य हो, सबका जीवन संकट में आएगा। इसलिए हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान के लिए कार्यक्रम तय किया है और जागृति पैदा करने के लिए लोगों के बीच में अभियान चलाना शुरू किया। आपको मैं बता दूं, जो जल जीवन हरियाली अभियान है उसमें कुल लगभग 11 काम हम लोग करने वाले हैं और करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। जितने भी सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर, पई, सब पर अगर कोई अतिक्रमण है तो सारे तालाब, पोखर, आहर, पई सबको अतिक्रमण से मुक्त कराना। और उसके बाद जितने भी तालाब हैं, पोखर हैं, आहर, पई, उसका जीर्णोद्धार कराना। और आज तो हम देखने आए, जीर्णोद्धार देखा, हम हर जगह देख रहे हैं, कितना अच्छा लगता है।
कितना सुंदर दृश्य उपस्थित होता है। और मिथिला के इलाके में तो पहले से भी काफी तालाब रहा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का तालाब भी खत्म होता जा रहा। अब आप सोच लीजिए, यही कारण है। इसकी चर्चा हम पूरे बिहार में हर जगह करते हैं। आज जहां पर हम मौजूद हैं दरभंगा जिले में और मिथिला में कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन यहां भी भूजल स्तर में गिरावट आई। जब दरभंगा में भूजल स्तर में गिरावट आने की बात सामने आई, हमने कहा कि भाई अब ये पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा, पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा है, हम सब लोगों को इसके बारे में पूरे तौर पर सोचना होगा। ये सबसे बड़ी समस्या हमारे राज्य की होने वाली, जो तो हो रहा पूरे देश में, हो रहा पूरी दुनिया में। इस दुनिया के कई मुल्क हैं जहां भूजल स्तर नीचे ही नहीं, भूजल स्तर समाप्त हो चुका। अब जब बिहार में जबकि भूजल स्तर को संतोषजनक माना जाता था, गिरावट आने लगी, तो इसलिए हम लोगों का संकल्प है, नंबर 1, जितने भी तालाब है, पोखर है, आहर है, पैन है, उनको अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे, नंबर 1, और उस पर काम शुरू कर दिया। नंबर 2, तालाब, पोखर, आहर, पैन जितने हैं उनका जीर्णोद्धार कराना। और इसके बाद हमने कहा कि भाई हम तो अब सबको हर घर बिजली भी पहुंचा दिए हैं और अब हर घर नल का जल पहुंचा रहे हैं, और अगले साल जब चुनाव में जाएंगे उसके पहले ये काम कर देंगे, क्योंकि मेरे साथ निश्चय का था। पिछली बार हमने कहा था उस काम को पूरा कर देंगे, ये मेरा कर्तव्य है। लेकिन हर घर नल का जल, आप सबको मालूम है, हर घर में शौचालय का काम, उनको बाहर ही बैठ करके शौच करने की जो आदत है, तो सोचते हैं अंदर हम बैठ के करेंगे तो शौच होगा ही नहीं, बाहर ही जाएंगे। हम उनको सुझाव देंगे, अरे बाहर जाकर के शौच करते हैं उसका बड़ा नुकसान है, और आपको 1 दिन 2 दिन अंदर बैठिएगा तो मान लीजिए कि शौच नहीं, लेकिन 2 दिन के बाद क्या पेट में वो जमा रहेगा? तीसरा दिन तो निकलेगा ही ना जी। इसलिए बाहर शौच में जाने के बजाय आप घर के शौचालय का उपयोग करिए। तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, पीने के लिए स्वच्छ पानी और नल का जल जो हर घर तक पहुंचा रहे हैं उसका उपयोग करना है पीने के पानी के लिए। लेकिन उसके साथ साथ जो पहले निर्भरता थी तालाब के अलावे कुआं पर, तो धीरे धीरे कुआं खत्म हो गया। तो तीसरा लक्ष्य हमने क्या बनाया है कि जितने सार्वजनिक स्थल पर के कुएं हैं उनका जीर्णोद्धार कराएंगे, ताकि लोग कुओं का प्रयोग करेंगे, और हर घर नल का जल भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन चापाकल को भी दुरुस्त रखेंगे। और क्या तय किया कि जितना भी हमारा है, चाहे वो चापाकल का हो या कुआं का हो, तो कुआं के बगल में सोख्ता का भी, हमारे मुख्य सचिव इस बात की चर्चा कर रहे हैं, सोख्ता का निर्माण करा रहे, ताकि कुआं का उपयोग करिए जल का, और वो जो पानी आपका है बाहर नहीं जाकर के सोख्ता के माध्यम से नीचे जाए, जमीन के नीचे जाए। और इसी तरह से चापाकल का इस्तेमाल करिएगा। आज भी यहाँ के स्कूल में हमने देखा चापाकल के बगल में सोख्ता का निर्माण, तो ये सोख्ता का निर्माण कराना ताकि वो पानी जाए। तो इस तरह से छोटी नदियों, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों, इन सब जगहों पर हम लोग जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि का निर्माण कराएंगे। भले ही इस एरिया संबंधित नहीं हो, बिहार के विभिन्न एरिया से उसका, इलाके से उसका संबंध है। और जितने भी हमारे सरकारी भवन हैं, उन सभी सरकारी भवनों पर जो वर्षा का जल होता है, उसके छत पर जो पानी आता है, वो पानी का हम लोग सीधे ले जा करके करेंगे, उसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन। वो पानी ऐसे ही नहीं बर्बाद हो जाए, वो जो पानी वर्षा का है जो छत पर होता है उसका भी संचयन करें,
उसको भी पाइप के सहारे नीचे ले जाकर धरती के नीचे पहुंचाएंगे। इस पर भी काम करना शुरू कर दिया। और जब सब सरकारी भवनों पर ये बन जाएगा तो इसका असर लोगों पर भी पड़ेगा, तो लोग अपने घर के ऊपर भी ये काम करना शुरू करेंगे और हम लोग पूरा का पूरा मदद करेंगे। तो इस तरह से जल संचयन होगा, तो ये जो और तालाब और पोखर, आहर, पाइन, ये सब चेक डैम सबका निर्माण होगा। ये जो नीचे का भूजल स्तर है वो भूजल स्तर कायम रहेगा और इसके लिए सब काम शुरू कर रहे हैं। और इसके अलावे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, एक तरफ जल का संरक्षण और दूसरी तरफ वृक्षारोपण यानी हरियाली, एक तरफ जल और दूसरी तरफ हरियाली, तो बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। जब झारखंड अलग हो गया, लोगों को पहले समझ में नहीं आता था। हम लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हमने उस समय पता लगाया कि भाई हमारा कुछ हरित आवरण है कितना। जंगल तो बहुत कम है, लेकिन और पेड़ पौधों को मिला करके हरित आवरण कितना है, तो पता चला कि मात्र 9% है। तब हमने हरियाली मिशन की शुरुआत की 12 में और 19 करोड़ पौधे लगवाए। आज ये बहुत बड़ा काम शुरू किया। आज हम समस्तीपुर गए, वहां पर भी ये लोग काम शुरू कर चुके हैं। हमने बिहार में योजना बना ली और 8 जिला में ये काम शुरू होने वाला और 4 संस्थानों को इसमें शामिल किया है। ये जो पूसा में बॉर्लॉक इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया, उसका पूसा का अंग है। दूसरा राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, तीसरा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और चौथा आईसीआर का जो क्षेत्रीय केंद्र है पटना में। इन सभी के विशेषज्ञों को मिलाकर कमेटी बनाई, इस पर काफी बड़ा सम्मेलन करवाया और अभी 8 जिलों का चयन किया है कि वहां पर आप प्रयोग करिए और लोगों को प्रेरित करिए कि कौन सा फसल आपके लिए उपयोगी है, आपकी आमदनी को बढ़ाएगा। दिया है और मेरा कर्तव्य और दूसरा कुछ नहीं है। आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, उसी को मान करके हम चलते हैं और जब तक आप चाहेंगे चलते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला। धन्यवाद माननीय महोदय। बिहार जो करता है, थे कॉलेज में पढ़ते थे उस समय तो यही बात जानते थे कि बिहार में जो बरसात का है औसत वर्षापात बिहार से होती। अब धीरे धीरे स्थिति क्या हो गई, कब शुरुआत होगी, कब वर्षापात होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और दूसरी तरफ औसत वर्षापात जो 1200 मिलीमीटर से 1500 मिलीमीटर के बीच में हुआ करता था, पिछले 30 वर्षों का औसत अब 1027 मिलीमीटर हो चुका है और पिछले 13 वर्षों का औसत बिहार में मात्र 901 मिलीमीटर हो चुका है। अब आप सोच लीजिए, इस स्थिति को देखकर तो मेरे मन में जो इस बात के लिए चिंता थी, तो उसके लिए हम सब जगह आकलन करते थे और इस बार जब भूजल स्तर दरभंगा में भी नीचे गया तो हमने कहा कि अब तत्काल इस बात को ध्यान में रखकर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के समापन के बाद वहां से मधुबनी के लिए रवाना हो गए और शाम 5 बजे के बाद दरभंगा के अंबेडकर सभागार में तीनों जिलों के वरीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक होगी। जल जीवन हरियाली योजना के साथ 21 जनवरी को होने वाले ऐतिहासिक मानव श्रृंखला पर भी विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दी जाएगी। इसके अलावा पूरी तैयारियों की भी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे।